दोस्तों आज हम सैर करने जा रहे हैं दुनिया के दूसरे सबसे छोटे लेकिन अमीर तरीन मुल्क जिसकी नाइट लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है। एक ऐसा मुल्क जिसकी औरतों का शौक दुनिया की लग्जरी गाड़ियां चलाना है। एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर दुनिया का महंगा तरीन कसिनो मौजूद है जिसकी एक टिकट की मालियत 16 करोड़ है। एक ऐसा मुल्क जिसे बॉलीवुड इंडस्ट्री का घर समझा जाता है। एक ऐसा मुल्क जिसके 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 13,000 अफराद खरबपति मौजूद है। एक ऐसा मुल्क जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा जुए का अड्डा मौजूद है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनूबी यूरोप में बहरा रूम के साहिल पर मौजूद खुद मुख्तियार लेकिन दुनिया के दूसरे छोटे मुल्क मोनाको की तरक्की के पीछे काला सच क्या है। इस मुल्क की मुआइशत इतनी मजबूत क्यों है? इस मुल्क में किसी भी किस्म का टैक्स क्यों नहीं है? दुनिया के अमीर तरीन लोग इस मुल्क में अपने काले पैसे को कैसे वाइट करते हैं, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। लिहाजा तमाम दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। दोस्तों बड़े आज़म यूरोप में वाक़े मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा लेकिन खुद मुख्तियार मुल्क है जिसका कुल रकबा 2.08 मुरब्बा किलोमीटर है। ये इतना छोटा मुल्क है जिसे पैदल ही 45 से 60 मिनट में मुकम्मल विजिट किया जा सकता है। फ्रांस वो वाहिद मुल्क है जो मोनाको का हमसाया ममालिक है, जो मोनाको के शिमाल, मशरक और मगरब तीनों अतराफ पर मौजूद है। मोनाको के साथ फ्रांस की जमीनी सरहद की लंबाई 55 किलोमीटर के करीब है, जबकि जनूब में बहरा रूम वाक़ है। बहरा रूम के साथ साहिली पट्टी की लंबाई तकरीबन 3.8 किलोमीटर है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इस मुल्क में कोई भी एयरपोर्ट मौजूद नहीं है। मोनाको फ्रांस का बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डा इस्तेमाल करता है जो मोनाको से 30 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। दोस्तों अगरचे मोनाको इंतहाई छोटा मुल्क है लेकिन इंतजामी लिहाज से इसे मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम किया गया है। मोनाको वैली कदीम तारीखी इलाका है। यहाँ शाही महल भी मौजूद है। इसके अलावा तंग गलियां, तारीखी इमारतें जिन्हें देखने के लिए सियाहों की बड़ी तादाद इस जगह आती है। मोंटी कार्लो दुनिया का मशहूर तरीन इलाका है जिसमें बड़े बड़े कसिनो, लग्जरी होटल, महंगी गाड़ियां और दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड के शॉपिंग मॉल मौजूद हैं। इसके अलावा ला कंडोमाइन और मोंटी वैली मोनाको के मशहूर इलाके हैं। मोनाको में बहरा रूम की वजह से मोतदल आबो हवा पाई जाती है। गर्मियों में इस जगह दर्जा हरारत 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। सर्दियों में इस जगह दर्जा हरारत 8 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। दोस्तों अगर मोनाको की तारीख की बात करें तो मोनाको की तारीख 800 साल पुरानी है। ये तारीख सियासी जद्दोजहद, समंदरी तजारत, शाही खानदान और यूरोप की ताकतवर सल्तनतों के दरमियान है। सबसे पहले इस जगह यूनानी आबाद हुए, इसके बाद रूमी सल्तनत ने इस जगह को तजारत और बहरी नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया। रूमी सल्तनत के बाद मोनाको मुख्तलिफ मकामी हुक्मरानों के जेरे असर रहा। 1524 से तकरीबन 1 सदी तक स्पेन मोनाको की हिफाजत करता रहा। 1641 में मोनाको ने स्पेन से ताल्लुक को खत्म कर लिया और फ्रांस के साथ एक मुआहिदा तय किया जिसके बाद इसे ज्यादा खुद मुख्तियारी हासिल हुई। 1799 में फ्रांस में इनकलाब बर्पा हुआ। 1793 में फ्रांस ने मोनाको को अपने साथ शामिल कर लिया। ये सूरत हाल तकरीबन 20 साल तक जारी रही। आखिरकार 1814 में निवलीन की शिकस्त हुई और ग्रेमाल्डी खानदान दोबारा इक़्तिदार में आया। 1861 में फ्रांस और मोनाको के दरमियान एक मुआहिदा हुआ जिसमें फ्रांस ने मोनाको की मुकम्मल खुद मुख्तियारी तस्लीम कर ली। इसके बदले में मोनाको ने कुछ इलाके फ्रांस के हवाले किए। दोस्तों आप लोगों को जानकर हैरानी होगी 19वीं सदी के वस्त में मोनाको शदीद माली बहरान का शिकार हुआ। इसके बाद 1863 में मोंटी कार्लो कसिनो की बुनियाद रखी गई।
जिसने इस मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। मशहूर फ्रांसीसी शार्ल कार्निये ने इस इमारत को शानदार तरीके से डिज़ाइन किया। इस कसिनो में संगे मरमर के वसी हाल, सोने से मज़य्यन छतें, खूबसूरत मुजस्मे, शानदार फानूस, नफीस नक्शो निगार और कदीम तर्ज़े तामीर शामिल है। इस कसिनो में दुनिया के बड़े बड़े लोग जुआ खेलने के लिए आते हैं। इस जगह गैर कानूनी ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, इस कसिनो में मकामी शहरियों को जाने की इजाजत नहीं है। ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि मकामी लोगों को जुए से दूर रखा जाए। इस कसिनो में दाखिल होने के लिए सरकारी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड का होना इंतहाई जरूरी है। बाज़ औक़ात इस कसिनो में दाखिले के लिए टिकट भी लेना पड़ती है, जिसकी मालियत 16 करोड़ रुपए है। बहुत सारे सयाह इस कसिनो को सिर्फ देखने के लिए ही आते हैं। इस कसिनो की वजह से मोनाको की सियाहत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ये दुनिया के सबसे पुरतेश कसिनो में शुमार होता है। इसी के सामने पैलेस ड्यू कसिनो भी मौजूद है। इस कसिनो के सामने अक्सर दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां देखने को मिलती हैं। दोस्तों, मोनाको में आईनी बादशाहत कायम है। इस जगह मुल्क के शहजादे मुल्क के सरबराह होते हैं। मुख्तलिफ इदारों में सरकारी ओहदेदार भी मौजूद हैं। 2005 में अल्बर्ट II मोनाको के हुक्मरान बने, जिन्होंने अपनी मेहनत से मोनाको को तरक्की की राह पर गामजन किया। मोनाको का कौमी परचम 2 रंगों पर मुश्तमिल है, ऊपर वाला हिस्सा सुर्ख और नीचे वाला सफेद रंग का। इंडोनेशिया और मोनाको के परचम एक जैसे हैं, सिर्फ साइज में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। दोस्तों, अगरचे मोनाको के सरकारी मजहब की बात करें तो इस मुल्क का सरकारी मजहब ईसाई रोमन कैथोलिक है। इस मुल्क में तमाम मज़हब के लोगों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। मोनाको की आबादी का बड़ा हिस्सा गैर मुल्की शहरियों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में 70 से 80% ईसाई रोमन कैथोलिक है। 2 से 4% इस्लाम, तकरीबन 1% यहूदी भी इस मुल्क में आबाद हैं। अगर मोनाको की कौमी जुबान की बात करें, फ्रांसीसी इस मुल्क की सरकारी और कौमी जुबान है, जो तमाम सरकारी दफातर, स्कूलों, अदालतों और पार्लियामेंट में बोली जाती है। इसके अलावा इस मुल्क में अंग्रेजी, अल्तालवी, जर्मनी और रूसी जुबान भी बोली और समझी जाती है। अगरचे इस मुल्क का रकबा बहुत छोटा है, लेकिन इस जगह सेहत और तालीम का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। इस मुल्क में 99% लोग पढ़े लिखे हैं। ये शरह बहुत से मुमालिक से ज्यादा है। 6 से 12 साल तक तालीम हासिल करना इंतहाई जरूरी है। इस मुल्क में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाको है। इस यूनिवर्सिटी में फ्रांस, बरतानिया, स्विट्जरलैंड और दीगर यूरोपीय ममालिक के तालिब इल्म तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। मोनाको में शहरियों को सेहत के शोबों में इंतहाई मियारी सहूलियात दी जाती हैं। मोनाको में सेहत का निज़ाम दुनिया के बेहतरीन सेहत के निज़ामों में शुमार होता है। सेंटर हॉस्पिटल ऑफ प्रिंस ग्रेस मुल्क का सबसे बड़ा अस्पताल है। मोनाको में आबादी के मुकाबले में डॉक्टरों की तादाद बहुत ज्यादा है। इस मुल्क में लोगों की औसतन उम्र 85 से 87 साल के दरमियान है। दोस्तों, अगर मोनाको के जीडीपी की बात करें तो 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क का टोटल जीडीपी 10 अरब अमरीकी डॉलर है। इस मुल्क में फी कस औसत आमदनी 2.5 लाख अमरीकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 6 करोड़ 95 लाख रुपए के बराबर है और भारतीय करेंसी में 2 करोड़ 37 लाख 50 हजार के करीब है। दोस्तों, इस मुल्क में सड़कों और ट्रैफिक का निज़ाम जदीद, मुनज़्ज़म और महफूज समझा जाता है। पूरे मुल्क में 77 किलोमीटर सड़कों का वसी जाल मौजूद है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, इस जगह जमीन की कमी होने की वजह से सड़कें ज़ेरे ज़मीन बनाई गई हैं। इस जगह रफ्तार की अमूमन हद 50 किलोमीटर फी घंटा है। ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें लोग पैदल चलना बहुत पसंद करते हैं। तकरीबन 45 मिनट में इंसान मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से पहुंच जाता है। इस मुल्क में सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन मौजूद है जो फ्रांस और मोनाको को आपस में जोड़े हुए है।
मोनाको की सकाफत, शाही रवायात, जदीद यूरोपी तर्ज ज़िंदगी, आला म्यार ज़िंदगी और मुख्तलिफ कौमों के पुरअमन इम्तिजाज की वजह से दुनिया भर में मुनफरद मुकाम रखती है। यहाँ के लोग शाही खानदान का इंतहाई एहतराम करते हैं। तकरीबात में शाही खानदान की शमूलियत बाइसे फ़ख्र समझी जाती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में मगरबी लिबास, सरकारी या रस्मी तकरीबात में मर्द सूट और ख़वातीन खूबसूरत रस्मी लिबास पहनती हैं। फैशन और आला म्यार के मलबूसात मोनाको की शनाख्त का अहम हिस्सा है। दोस्तों, इस जगह हाथ मिलाना आम रवायत है, जबकि करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलते वक्त गाल पर हल्का सा बोसा दिया जाता है। इस मुल्क में मेहमानों का खुश इखलाकी के साथ इस्तकबाल किया जाता है। इस मुल्क में नौजवान अपनी पसंद की शादी करना पसंद करते हैं। शादी की तकरीबात आम तौर पर चर्च में होती है। दुल्हन सफ़ेद रंग का लिबास जबकि दूल्हा स्याह सूट पहनता है। शादी के बाद मेहमानों के खाने का इंतज़ाम किया जाता है। खाना खाने के बाद मौसीकी, रक्स और ख़ानदान के साथ खुशी मनाना ये तकरीबात का अहम हिस्सा होता है। शादी की तकरीबात में अक्सर औकात शाही ख़ानदान भी शमूलियत इख्तियार करता है। दोस्तों, मोनाको वो वाहिद मुल्क है जिसमें 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 13,000 खरबपति लोग रहायश पजीर हैं। दोस्तों, मोनाको एक ऐसा मुल्क है जिसमें जगह की कमी होने की वजह से कोई भी कब्रिस्तान नहीं है। इसीलिए कहते हैं इस जगह मरना मना है। दुनिया की लग्जरी तरीन गाड़ियां यहाँ आम औरतों के पास मौजूद हैं। इस मुल्क की शोहरत इसमें मौजूद कसीनों की वजह से है, लेकिन मकामी शहरियों को इसमें दाखिल होने पर पाबंदी है। इसकी असल वजह मकामी लोगों को जुए से दूर रखना है। इस मुल्क की नाइट लाइफ बहुत मशहूर है। रात गए तक डांसिंग, पार्टियां और शराब नोशी आम होती है। दोस्तों, मोनाको एक ऐसा मुल्क है जो खुद ही दारुल हुकूमत और खुद ही मुल्क है। इस मुल्क को बॉलीवुड का घर कहा जाता है। इस जगह बॉलीवुड की बेशुमार फिल्में बनाई गई। मोनाको को एक ही दिन में मुकम्मल तौर पर विजिट किया जा सकता है। मोनाको का पासपोर्ट दुनिया का मजबूत तरीन पासपोर्ट है। मोनाको का पासपोर्ट रखने वाले अफराद 106 ममालिक में बिल्कुल फ्री सफर कर सकते हैं।